जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एच बी लाइव। आज एच बी लाइव में एक ख़ास प्रोग्राम में डॉक्टर दिथरजीत मैत्रा है मेरे साथ। और आज इसलिए है क्योंकि हज़ारीबाग में एक ब्लैक फंगस का केस आया है और टाटी झरिया में एक व्यक्ति की ब्लैक फंगस से मौत हुई है। तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि ये ब्लैक फंगस आखिर है क्या, कितना घातक है आम लोगों के लिए, और कैसे बचना है अगर किसी को होता है तो, या फिर क्या प्रिकॉशन लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। आप बताइए तीर्था जी, ये क्या है ब्लैक फंगस? तो देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस ये एक, जैसे नाम पे ही आप समझ रहे हैं कि एक फंगस है, लेकिन इसमें जो है हम लोग मतलब इसका रीज़न मोस्टली अभी के सिनेरियो में कोविड के वजह से हो रहा है। म्यूकर माइकोसिस मेडिकल टर्म्स में हम लोग इसको बोलते हैं, म्यूकर प्लस माइकोसिस। म्यूकर इसमें फंगस का स्पीशीज़ हो गया, कोई भी जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग माइकोसिस बोलते हैं। तो ये जो म्यूकर है ब्लैक पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाला एक फंगस है, इसीलिए इसको ब्लैक फंगस के नाम पे मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग ये हो गया। और इसका इसलिए अभी प्रचलन ज़्यादा हम लोग इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट, इसमें मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर इलाज सही समय पे नहीं मिले तो 90% तक मोर्टेलिटी है। तो क्या ब्लैक फंगस आम आदमी को भी हो सकता है, हमको, इनको, किसी को भी मतलब? तो देखिए, ब्लैक फंगस एक्चुअली फंगस जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, ये स्पोर्स में रहता है। हम लोग पढ़ते होंगे तो स्पोर्स कहीं भी मिट्टी में, यहाँ हवा में भी है। तो ये उनको हो सकता है जिनका कि इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक है। अच्छा, तो हाँ, कोरोना देखा जा रहा है कि जिनको कोरोना हो रहा है वो रिकवर कर रहे हैं, उनको हो रहा है। उनको हो रहा है। तो ये हम लोग को सबसे पहले समझना है कि ऐसा नहीं कि कोरोना के जो मरीज जो हॉस्पिटल से ही छुट्टी होके आए हैं उन्हीं को हो। घर पे भी अगर आप होम आइसोलेशन में रहें, वहाँ पर भी, क्योंकि होम आइसोलेशन में भी स्टेरॉइड्स का प्रचलन है। और कोविड में ये देखा जा रहा है, कोविड अपने आप में भी शुगर लेवल्स को इंक्रीज कर रहा है। तो ये किसी को भी हो सकता है हॉस्पिटलाइज्ड। और अभी के सिनेरियो में पोस्ट कोविड मतलब 2 से 2 हफ्ता के आसपास ये जनरली मिल रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि पहला सिम्टम, मान लीजिए हमको अगर ब्लैक फंगस होता है या आम आदमी को होता है, तो पहला सिम्टम क्या होगा जो हमें मतलब दिखने लगेगा कि हाँ ये आँख में जलन हो रहा है या कुछ ऐसा? क्या होगा? तो ये हम लोग को समझना होगा कि ये ब्लैक फंगस एक्चुअली आँख की बीमारी नहीं है। ये हमारे नोज, हमारे साइनस और हमारे ब्रेन में भी जाके आँख और ब्रेन चारों ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है। अच्छा। अगर आप यहाँ फोकस कर पाएंगे? कर लेंगे। हाँ, तो ठीक है, हम उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। तो हम लोग 4 सिम्टम्स, सबसे पहले हम लोग को नाक को समझना होगा। नाक में आपको क्या सिम्टम्स हो सकती है? तो नाक में आपको हल्का सा कभी नाक से ब्राउन डिस्चार्ज, ब्राउनिश कलर का कोई डिस्चार्ज आना या ब्लड आना, कभी लगा कि हाथ लगाएं हल्का सा ब्लड आ गया। ठीक है। दूसरा, हमारे जस्ट नाक और आँख के नीचे उसके पीछे एयर फिल्ड कैविटीज, साइनस हम लोग बोलते हैं। अच्छा। साइनसाइटिस आप लोग सुनते होंगे। तो साइनसाइटिस भी बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा है। तो आप यहाँ पर इस एरिया में अगर दबाते हैं तो वहाँ आपको पेन होगा। तो क्या कारण है? क्या मास्क लगाना भी एक कारण है? मास्क से, अगर आपका मास्क लगाना कारण नहीं है, जनरली ऐसा पहले बोला जा रहा था कि ऑक्सीजन की वजह से ही हो रहा है। तो ये मतलब मास्क में अगर गंदा मास्क है, मास्क में अगर मिट्टी, क्योंकि म्यूकर देखा जाता है कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो अगर आप मास्क प्रॉपर वे में हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उसमें मिट्टी या गंदगी लगी रहे, तो भी वो भी एक सोर्स है, क्योंकि वो तो आप हमेशा ले रहे हैं। और यही जो स्पोर्स है वो हमारे नाक के थ्रू जाके ये साइनस हो गया वहाँ पे। तो जैसा आपको हम बता रहे थे कि पहले साइनस, फिर आँख में क्या होता है, आँख में आँख का फूल जाना, लाली होना। ठीक है। बाद में ये फंगस कभी कभी ब्रेन में भी चला जा सकता है। अगर ऐसा हो तो पेशेंट जो है, जो पर्सन है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है, सेंस लूज कर सकता है, मिर्गी का दौरा आ सकता है। तो ये सब कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली नाक का सिम्टम्स हो गया, इस एरिया में पेन या आँख में फूलना। फूलना मतलब आँख बड़ा बड़ा दिखना, या फिर आपको लगे कि ऊपर का पलक गिर गया, जिसको मेडिकल टर्म में टोसिस हम लोग बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सब सिम्टम्स रहा। और अगर घर पे ही रह के किसी को बचना है इससे, तो क्या बेसिक चीज तो क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, हम लोग सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इससे हम लोग घबराना नहीं है। ठीक है। ये उन्हीं को हो रहा है जिनको कि जिनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड एक तो कोविड कर रहा है। कोविड एक अपने आप में एक डिजीज है जो कि इम्यूनिटी को, आप देख ही रहे हैं, लोग बहुत वीक हो जा रहे हैं इसके बाद। दूसरा चीज है, कोविड के ट्रीटमेंट में अभी तक में सबसे कारगर दवा है स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड से शुगर बढ़ जा रहा है। बहुत बार घर में दवा तो चला, स्टेरॉइड्स कोई बोल दिया हाँ डेक्सोना ले लीजिए, प्रेडनिसोलोन ले लीजिए, शुगर हम लोग मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। ठीक तो आप हो गए, बुखार चला गया, सब चीज़, लेकिन हो सकता है शुगर आपका 250-300 में रहा। तो आप ज़रूर एक बार आप स्वस्थ होने के बाद भी एक शुगर टेस्ट ज़रूर, खाना खाने के 2 घंटे बाद, एक पोस्ट प्रैंडियल जो हम लोग बोलते हैं, एक शुगर टेस्ट ज़रूर कराइए। तो ये बताइए, जैसे हमको हो गया या फिर क्या, कितना घबराना चाहिए, या फिर
और क्या मौतें भी हो रही है ब्लैक? ये बहुत कॉमन है। इसमें जो है आपको सबसे पहले किस स्टेज में डायग्नोसिस होता है। अगर आप जिस स्टेज में नाक पे है, ठीक है, साइनस में है, इस समय अगर आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो अभी एम्फोटेरिसिन बी नामक एंटी फंगल दवा गवर्नमेंट की तरफ से भी दी जा रही है, तो उससे आप इसमें रिकवरी 30%, उसके बाद भी मोर्टेलिटी है, मतलब 100 में 30 लोगों का मौत हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कोरोना है कि वायरस है तो एक दूसरे से फैलता है, हवा में फैल रहा है, क्या ब्लैक फंगस भी एक दूसरे से फैलता है संक्रमित? घर में अगर किसी को होता है तो वो दूसरे को भी हो सकता है? नहीं, ब्लैक फंगस एज सच ये मतलब, क्योंकि ये तो अभी भी हम लोग बैठे हुए हैं, अगर मास्क है तो यहाँ भी म्यूकर हो सकता है, कहीं भी आप गार्डनिंग करते हैं वहाँ भी स्पोर्स हमेशा जा रहे हैं, लेकिन वो है कि आपको जो आप इम्यूनिटी लोअर होगा तभी होगा। तो ये ऐसा नहीं कि आप किसी के बगल में हैं तो उसको हो जाएगा, ऐसा कुछ। क्या हमें डिटेल में दिखा रहे थे कुछ? हाँ, तो ये अगर आप इधर लाइट ऑफ करेंगे थोड़ा, क्या डिटेल में थोड़ा बताएंगे? ये बताना चाह रहे थे कि ये हम लोग का एक्चुअली हम लोग को एक तरह से रचना जो ये है रचना, ये हम लोग को देखना है। ये अगर हम लोग सिर के एक सेक्शन हम लोग लेते हैं तो ये हमारा नाक है, और ये इस एरिया को हम लोग साइनस बोलते हैं। जस्ट हमारे नाक के बगल पीछे और मुंह के पीछे ये साइनस हवा भरा हुआ एरिया रहता है। ये हमारा आँख हो गया, ये ब्रेन हो गया, और नीचे मुंह हो गया। तो ये म्यूकर क्या होता है, स्पोर्स हमारे नाक के थ्रू जाके ये साइनस में सबसे पहले जमा होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक जिस तरह एक बीज की तरह होते हैं, ये बीज जैसे जाके साइनस में बैठे और अंकुरित हो जाते हैं। तो ये निकल के किधर भी जा सकते हैं, अगर आपको आँख की तरफ भी जा सकते हैं, ये नाक के थ्रू आके जैसे बताया आपको काला काला निकल सकता है, या फिर आपको मुंह के जो हम लोग का तलवा होता है उसको, ये फंगस का खासियत है कि ये जैसे ये हड्डी का परत है, इसको भी वो तोड़ देता है। अच्छा, तो अगर इधर आ गया तो मुंह में आएगा, तो मुंह में अगर आएगा तो लोगों को जो है दांत उनका ढीला होना, दांत के पास काला पैच होना, ये सब। तो मुंह का भी एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, मुंह को खोल के देखते हैं कि कहीं काला पैच तो नहीं है, या दांत आपका ढीला होगा जिनके आंख में बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये आंख पे जाए तो ये अगर यहाँ से अगर इधर भी बोन तोड़ के ये ब्रेन में चला जाए तो ये मोर्टेलिटी करीब 90%, 100 में 90% लोगों का जान बचाना। ब्रेन में अगर गया तो हाँ, तो ये जैसे हम लोग कुछ केसेस जो हम लोग अभी तक देखे हैं, ये तो नोज में इस तरह का अगर आप टॉर्च से देखें तो ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख सकता है अगर अच्छे से टॉर्च से देखें। और इस तरह से तलवा में देखिए, इन भाई साहब का जैसे ये हुआ है कि नीचे जैसे आपको बताया बोन तोड़ के जो फंगस है वो इधर ये तलवा में काला, इस तरह मुंह के नीचे काला हो गया, दांत भी इनका झड़ने लगा है। तो इस स्टेज पे आए हैं अभी। इनका देखिए आंख में स्प्रेड हो गया, तो इनका आंख भी सूजा हुआ है, जिसको बड़ा हो जाना हम लोग प्रोप्टोसिस, और पलक भी गिर गया है, इसको टोसिस बोलते हैं। सिमिलरली इनको भी सेम इसी तरह इस प्रेजेंटेशन में ही आए हैं। मतलब ऐसा अगर आंख में हो जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि ये मतलब बहुत एडवांस्ड हो गया। अच्छा, ये एडवांस्ड हो गया, मतलब कि आंख में पहुंच गया, अब बस है कि एक परत बचा है। एक बार मतलब आंख पे यहाँ पहुंच गया, मतलब आप समझ लिया अगर इधर से चला गया तो फिर लौट पाना। और इसका इलाज, इसमें ट्रीटमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है, ये फंगस जो है खून के नली को बंद कर देता है। तो ट्रीटमेंट जो है ये दवा वहां तक नहीं पहुंच जाता है। तो इसका पूरा ट्रीटमेंट है कि आपको जो भी हिस्सा उसको काट के ही निकालना पड़ेगा। हाँ, एक बार अगर इस एरिया में पहुंच गया है तो उसको दवा वहां हम लोग नहीं पहुंचा सकते, फंगस को निकालना ही होगा। तो ये थे एक बार लाइन। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे हजारीबाग के डॉक्टर तीर्थाजीत। तीर्थाजीत, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपने पढ़ाई भी की और ये मेडिकल जो है वो कहाँ से पढ़ा? तो हमने मतलब रिम्स रांची से MBBS की पढ़ाई की। सेंट जेवियर्स के ही हमने यहाँ पर स्कूलिंग की, 10th तक स्कूलिंग यहाँ की, 11-12 DPS रांची में हुआ। उसके बाद रिम्स रांची में हमने MBBS की पढ़ाई की। उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज से अपनी MSI वहाँ से किया। और इसके बाद LV प्रसाद आई हॉस्पिटल है हैदराबाद में, वहाँ से 2 साल फेलोशिप किया। और रेटिना में भी हमने फेलोशिप किया नारायण नेत्रालय बैंगलोर में। मतलब आई स्पेशलिस्ट हैं आप? तो सर्जरी भी करते हैं आप? हाँ, सर्जरी हम लोग मुख्यतः मोतियाबिंद और इस तरह ये सब हमारा मेन सर्जरीज है। तो आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर तीर्थाजीत जी की जो पूरी फैमिली है, पूरी की पूरी फैमिली डॉक्टर है। इनके भाई और इनके भाई की जो वाइफ हैं वो भी डॉक्टर है, इनकी वाइफ भी डॉक्टर है, इनके फादर मदर सब डॉक्टर है। तो ये ऐसा परिवार है हजारीबाग में, बहुत यूनिक है, जिसकी पूरी परिवार ही डॉक्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद तीर्थाजी HB लाइव में बात करने। थैंक यू।